पिछले कुछ दिनों में लाखों लोगों के पास असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग एक कॉमन मैसेज रिसीव हुआ। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि आपने आईटीआर फाइलिंग में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम किया है, बट हमारे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अनयूजुअल है, इनकरेक्ट है। इसी वजह से आपके आईटीआर फाइलिंग के प्रोसेस को अभी होल्ड पर रखा जा रहा है। अब आप 31 दिसंबर 2025 तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज हम 1 जनवरी 2026 से आपकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। अब ये एक कॉमन मैसेज था जो काफी सारे टैक्स पेयर्स को किया गया था, चाहे टैक्स पेयर्स की आईटीआर प्रोसेस हुई हो या ना हुई हो, चाहे उनको रिफंड इश्यू हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल की हो या न्यू टैक्स रिजीम से फाइल की हो। ऐसे लोगों के बीच में डर का माहौल क्रिएट हो गया। जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिले थे उन्हें लगा पता नहीं रिफंड मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और जिन लोगों को रिफंड मिल चुके थे उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए। सीबीडीटी ने इस तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और 23 दिसंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज इश्यू की, जहां उन्होंने बताया कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ टैक्स पेयर्स फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशन को क्लेम करके रिफंड को ले रहे हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ने भी सेम सिचुएशन आइडेंटिफाई की है। यहाँ पर लोग बोगस डिडक्शन और एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहे हैं, या अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर रिफंड ले रहे हैं, या रॉन्ग पेन या फिर इनवैलिड पेन के नाम पर रिफंड ले रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के टैक्स पेयर हैं, आपने इस तरह से अपनी आईटीआर फाइल की है, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। ये उस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था। अब आपको करना क्या है, तो आपको अभी अपनी आईटीआर को चेक करना है, जो भी आपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम की हैं उनको वेरीफाई करना है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ को रेडी रखना है। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका रिफंड अगर बन रहा है तो वो 100% आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके आईटीआर में कोई मिस्टेक है, कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं, आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ नहीं है, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए और आपका जो एडिशनल टैक्स बन रहा है आप उसको पे कर दीजिए और फ्री हो जाइए। अदरवाइज 1 जनवरी 2026 से आपके पास आईटीआर रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं होगा, आपको आईटीआर यू फाइल करना होगा, जहां पर आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, प्लस एक्स्ट्रा और एडिशनल टैक्सेस भी पे करने पड़ जाएंगे। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।